वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, सनम तेरी कसम को थिएटर्स के अंदर री रिलीज हुए हुए आज डे 13 था। पिछले 2 दिनों मैंने इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पर कोई वीडियो नहीं बनाई, तो कमेंट्स आ रहे थे कि भाई क्या बॉक्स ऑफिस कलेक्शन खत्म हो गई, मूवी थिएटर से आउट हो गई। तो उनको बताता चलूं, न्यू रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया है भाई इस मूवी ने। तुम बाढ़ का रिकॉर्ड अभी बीट नहीं किया, वो मत समझना, उससे पहले एक और भाई रिकॉर्ड क्रिएट हो चुका है, वो बताता हूं। ऑफिशियल कलेक्शन देखते हैं, आज डे 13 पर क्या हो रहा है वो भी देखते हैं। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। तो गाइस देखो, यहां पर सबसे पहले मैं आपको सनम तेरी कसम पार्ट 2 की अपडेट देता चलूं, मुझसे मिस ना हो जाए। बहुत से भाई लोग दोस्त पूछ रहे थे कि क्या रिपोर्ट है। तो गाइस देखो, रिपोर्ट्स अगर सही बताऊं तो अच्छी बिल्कुल भी नहीं है। और क्यों अच्छी नहीं है, जो इस मूवी के प्रोड्यूसर्स हैं उनके मतलब उनके बीच में कुछ भाई साहब अनबन चल रही है। अब आई डोंट नो कि बैकएंड पे रियल स्टोरी क्या है। देखो, सनम तेरी कसम पार्ट 2 के बजट को लेकर या इन चीजों की आपको न्यूज मिलेगी तो ये सब फेक है कि भाई कुछ प्रोड्यूसर नहीं मिल रहे या कुछ ऐसा नहीं, सब कुछ ओके है। बस इन ये जो प्रोड्यूसर थे पार्ट 1 के, तो उनके बीच में कुछ ऐसा इशू चल रहा है। रिपोर्ट्स इवन की ये आई है कि इस मूवी के जो राइटर हैं उन्होंने जब इस मूवी की स्क्रिप्ट लिखी थी तो 2 पार्ट्स की स्क्रिप्ट लिखी थी। तो यानी कि दूसरे स्क्रिप्ट की स्टोरी लॉक हुई पड़ी है। तो अब अगर भाई कोई ऑफिशियली न्यूज आ जाए सामने तो अलग बात है। बहुत से भाई लोग दोस्त मुझसे पूछ रहे थे कि लास्ट ईयर सितंबर में ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई थी सनम तेरी कसम पार्ट 2 की, प्रोड्यूसर्स थे और जो एक्टर हैं हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन से ही पूछा गया कि भाई पार्ट 2 की क्या अपडेट है। तो उन्होंने बोला कि हाँ, सितंबर में मुझसे कांटेक्ट हुआ, लेकिन उसके बाद से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ कि भाई फर्दर क्या करना है क्या नहीं करना। तो भाई अभी अगर देखा जाए तो मुझे भी नहीं लगता दूर दूर तक कि भाई ये मूवी पार्ट 2 में आती हुई मुझे दिख रही है। लेकिन देखो, ये पार्ट 1 अगर इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर हो गई है तो मैं ऐसा मानता हूं कि पार्ट 2 का गाइस आना बनता है। यस, पार्ट 2 का आना बनता है, क्योंकि अच्छी खासी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ये मूवी करके दे सकती है। वैसे हर्षवर्धन की न्यू मूवी दीवानियत भाई साहब इसी साल आएगी, लेकिन सनम तेरी कसम पार्ट 2 का भी नो आइडिया। नाउ आते हैं भाई साहब यहां पे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे। आज डे 13 था, लेकिन कल डे 12 था। डे 12 यानी कि सेकंड ट्यूसडे। इस मूवी ने सेकंड ट्यूसडे पर भाई साहब, अगर मैं आपको बताऊं तो ऑलमोस्ट यहां पर जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग 33,000 टिकट से सोल्ड आउट किए हैं, जो कि गाइस बहुत ह्यूज बनता है, नो डाउट। और एक और रिपोर्ट है मेरे पास, मैं आपको वो भी देता चलूं। फर्स्ट ट्यूसडे इस मूवी ने फर्स्ट ट्यूसडे पर 82,000 टिकट सोल्ड आउट किए थे। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि 2025 में जितनी भी मूवीज आ चुकी हैं अभी तक, बॉलीवुड की नंबर 1 पर है छावा, जिसने फर्स्ट ट्यूसडे पर 6,10,000 टिकट सोल्ड आउट किए। नंबर 2 पर स्काई फोर्स, नंबर 3 पर सनम तेरी कसम है, री रिलीज हुई हुई फिल्म, इसने ये जवानी है दीवानी को बीट किया, देवा फतेह, इमरजेंसी लव यापा, बैड एस सारो को बीट किया, जो कि बहुत ह्यूज भाई साहब चीज बनती है। आते हैं रिकॉर्ड पे कि भाई साहब रिकॉर्ड क्या इसने क्रिएट किया है। तो यहां पे मैं आपको बताता चलूं, आज डे 13 पे इस मूवी ने 1 मिलियन टिकट से सोल्ड आउट कर लिए हैं बुक माई शो के ऊपर। यस, जो कि ह्यूज है भाई। मैं अगर आपको बताऊं तो अभी तक सनम तेरी कसम री रिलीज है ना, तो इससे पहले जितनी भी मूवीज री रिलीज हो चुकी हैं, सिर्फ तुम्बाड़ एक ऐसी मूवी थी जिसने बुक माई शो के ऊपर 1 मिलियन प्लस टिकट सोल्ड आउट किए थे। नाउ सनम तेरी कसम भी उस लिस्ट में आ चुकी है, यानी कि री रिलीज में ये फिल्म 1 मिलियन टिकट्स बुक माई शो के ऊपर सोल्ड आउट कर चुकी है। और ऐसी रिपोर्ट्स है कि ये तुम्बाड़ को टिकट से सोल्ड आउट में भी इजीली बीट कर देगी। तो ये रिकॉर्ड भाई इसने क्रिएट कर दिया है, जो नो डाउट बड़ा है। क्योंकि गाइस देखो, यहां पर अगर आप नोट करो, छावा जैसी मूवी चल रही है जिसने सारे शोज ले रखे हैं। छावा के आने के बाद पब्लिक स्काई फोर्स को भूल गई, पब्लिक देवा को भूल गई, पब्लिक बैड एस लव यापा को भूल गई, लेकिन सनम तेरी कसम अभी भी स्टिल अच्छी, मैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बोलूंगा, अच्छी खासी ये मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर रही है, जो कि भाई मैं बोलता हूं कि यूनिक नहीं, वेरी यूनिक है। खैर, इसके बाद यहां पर अगर मैं आ जाऊं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे, तो गाइस यहां पर सबसे पहले जो 12 दिन यानी कि
आज डे 13 है, डे 13 को छोड़ के कल डे 12 तक जो ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ट्रेड के अकॉर्डिंग है, मेकर्स को भी बताता हूं, ट्रेड के अकॉर्डिंग वो है 32 करोड़। 32 करोड़ की भाई साहब ट्रेड के अकॉर्डिंग नेट कलेक्शन ये ग्रॉस बनती है 37.75 करोड़। यानी कि ग्रॉस कलेक्शन में ये मूवी आज अपने डे 13 पर तुम्बाड़ का रिकॉर्ड बीट करने जा रही है। तुम्बाड़ ने 38 करोड़ नेट कलेक्शन की थी, इसने ग्रॉस भाई साहब ऑलमोस्ट 38 करोड़ आज कर ली और नेट भी होने वाली है। ये मैंने आपको बताया ट्रेड के अकॉर्डिंग। अगर मेकर्स की बताऊं तो मेकर्स के नंबर्स अभी तक आए ही नहीं है, यानी कि लास्ट आई थिंक सो 30 करोड़ तक का पोस्टर आया था, आई थिंक सो, उसके बाद नहीं आया। तो भाई अभी जो एज्यूमिंग है वो 35 to 36 करोड़ है, क्योंकि तब भी मेकर्स और ट्रेड के नंबर्स में 2 से 3 करोड़ का डिफरेंस था। तो अगर वही डिफरेंस हम लेकर चलते हैं तो कहीं ना कहीं 35 से 36 करोड़ की नेट कलेक्शन मेकर्स के अकॉर्डिंग इस मूवी की हो चुकी है। अब देखो, अगर मैं आज पे आ जाऊं तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग नेट कलेक्शन में ये मूवी भाई साहब आज ऑलमोस्ट 60 लाख की नेट कलेक्शन कर रही है आज। यार देखो, आज अगर 60 लाख है ना, तो मतलब ये जो अपकमिंग सैटरडे संडे है, अगर इन पर इस मूवी को अच्छे शोज मिल गए तो ये 1 करोड़ प्लस इजीली चली जाएगी। लेकिन आज 60 लाख है, तो अगर मैं भाई साहब ट्रेड के नंबर्स में ऐड करूं तो ये ऑलमोस्ट 33 करोड़ तक चला जाएगा। यानी कि इन सिंपल वर्ड्स आप कह सकते हो कि मेकर्स के नंबर्स में भाई साहब इस संडे तक, चलो बहुत कम भी इस मूवी ने किया, तो इस संडे तक ये मूवी इजीली तुम्बाड़ का रिकॉर्ड बीट कर देगी। यानी कि एट द एंड हम ये बोल सकते हैं कि तुम्बाड़ नंबर 2 पर आ जाएगी, सनम तेरी कसम री रिलीज पे नंबर 1 पर आ जाएगी। तो देखो, यहां से मेकर्स को, प्रोड्यूसर्स को सोचना चाहिए कि जो मूवी भाई री रिलीज में, जो मूवी री रिलीज होने के बाद भी भाई अगर नंबर 1 पर आ गई, फ्लॉप थी पहले लेकिन उसके बाद री रिलीज में ब्लॉकबस्टर हो गई, तो उसका पार्ट 2 क्यों नहीं बनना चाहिए। और मैं तो इतना बोलूंगा कि अगर छावा ना होती तो, या छावा को अगर रेस्पॉन्स ना मिलता लेट सपोज, तो अभी ये मूवी 40 करोड़ प्लस की नेट कलेक्शन में होती। यानी कि हम कह रहे होते कि 50 करोड़ इजीली हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं रेस्पॉन्स अच्छा है, क्योंकि गाइस देखो, छावा से पहले, छावा फ्राइडे को आई, तो थर्सडे वाले दिन, उससे एक दिन पहले भाई कहीं ना कहीं सनम तेरी कसम के पास 6500 प्लस शोज थे। लेकिन छावा के बाद इसके पास डेली शोज है 1500 के आसपास, लगभग 5000 के आसपास शोज भाई रिड्यूस हुए। तो इतने बड़े जब शोज रिड्यूस हुए, तो उसके बाद भी अगर ये थिएटर में परफॉर्म कर रही है, तो आई थिंक सो मेकर्स को सोचना चाहिए और पार्ट 2 की प्लानिंग करनी चाहिए। बाकी होप फॉर द बेस्ट। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद हुई, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लोग ज्वाइन करोगे, एक चैलेंज कर रहे हैं हम लोग, जितना कलेक्शन हुआ है उतने पुशअप। आज का मिला के 30 3 4 5 6 7 8 इधर से पुशअप मार रहे 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 आज का भी 5 करोड़ आ गए 27 28 29 30